हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम खान क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के क्लास 8 का अभ्यास पहला का ई। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नांकित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो इसमें से हम लोग सत्य कथन चुनना है। तो यहाँ पहला प्रश्न इसमें कि 2/-5 गुणित -3/4, इन दोनों का गुणा और बराबर -3/4 गुणित 2/-5 का गुणा। तो दोस्तों यहाँ 2/-5 -3/4, इधर भी देख सकते हैं कि 2/-5 और -3/4 दोनों बराबर है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका गुणा करने पर हमारा बराबर आ जाएगा, इसलिए सत्य है। दूसरा प्रश्न है -2/3 1/5 गुणित -2/7। इधर भी देख सकते हैं कि -2/3 गुणे 1/5 गुणित -2/7। दोस्तों -2/3 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है और -2/7 यहाँ भी है। दोस्तों यह साहचर्य प्रगुण से सिद्ध है, यानी कि ये भी सत्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि 3/4 और -5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों दो परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर परिमेय संख्या ही आएगा, तो यह सत्य नहीं है, यह असत्य है, क्योंकि ये दोनों का अगर गुणनफल हम करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा। चौथा प्रश्न है 7/-8 प्लस -5/6 प्लस 3/4 बराबर 7/-8 3/4 और प्लस -5/6 गुणित 3/4। ये भी सत्य है, तो इसे हम लोग सत्य कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 3/4 का इसमें भी गुणा किया गया है, 3/4 का इसमें भी गुणा किया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर गुणा हुआ है, तो बराबर वही चीज़ आया है, तो यह सत्य है। चलिए दोस्तों अब पहला का ई का प्रश्न नंबर दूसरा हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न है निम्नांकित कथनों को गुणा क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो इसको हम लोग सत्यापित करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 2/7 गुणे -11/8 और इस तरफ का पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 दूना के -22 बटे में 7/8 56। ठीक है दोस्तों, अब ये देख रहे हैं कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। तो 2 से कटेगा तो ये 11 आएगा और 2 से ये कटेगा तो 28 आ जाएगा। यहाँ माइनस है तो लिख देंगे। दोस्तों अब हम दाहिना पक्ष का करेंगे। तो -11/8 गुणते 2/7। तो ये अब 11 दूना के हो जाएगा 22 और 8 साते हो जाएगा यहाँ पर 56 माइनस में, और यहाँ पर जब इसको भी 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा -11/28। दोनों पक्ष बराबर आ गया है, यानी कि ये सत्यापित हो गया। लेकिन कहा है कि गुणा का क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो गुणा का क्रिया यानी कि इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें प्रगुण लगा हुआ है। तो यह इसमें क्रम विनिमय प्रगुण लगा हुआ है, तो लिख देंगे क्रम विनिमेय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण इसमें प्रयोग किया गया है। दोनों ये सत्यापित हो गए, तो लिख देंगे सत्यापित हुआ, या लिखेंगे LHS = RHS, यानी कि दोनों पक्ष बराबर आ गए। अब इसका दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दूसरा का दूसरा प्रश्न है कि -8/9 गुणित 15/17। तो 8 और 15 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 का 15 में गुणा करते हैं तो 15/8 120 आ जाएगा, -120। और 9 का 17 में कर देंगे तो 17 9 153। तो यहाँ हो जाएगा 153। अब देखो इसमें 3 से दोनों
कट रहे हैं, तो 3 से इसको भी काट दे रहे हैं और 3 से इसको भी। 3 चौके 12 और यहाँ 0 यानी कि 40 आ जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे तो 3 5 15 और 3 एकम 3 यानी कि 40 बटे में 51। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, बराबर। इस तरफ का दाहिने पक्ष का हल करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 15 वाटे 120 माइनस में और 17 नावा 153। इसको भी कटा देंगे हम लोग तो आ जाएगा -40 बटे में 51। तो दोस्तों ये भी सत्यापित हो गया और ये भी है क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय प्रगुण चाहे नियम प्रगुण। तो दोस्तों लिख देंगे कि LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम लोग दूसरा का तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा का तीसरा है -8 बटे में 7 गुणे 1 बटा में 2 गुणे -4 बटे में 3 और इधर है -8 बटे में 7 गुणे 1 बटा में 2 गुणे -4 बटे में 3। तो दोस्तों देख सकते हैं कि सभी संख्याएं बराबर है, बस कोष्टक में परिवर्तन कर दिया गया है कि इसमें है 1 बटा में 2 -4 बटा में 3 को बड़े कोष्टक में रखा गया है और इसमें 8 बटे में 7 और 1 बटे में 2 को बड़े कोष्टक में रखा गया है। तो यह नियम जो है वह साहचर्य प्रगुण से है, तो लिखेंगे यह है साहचर्य प्रगुण, यानी कि लिख सकते हैं साहचर्य प्रगुण से इसे किया गया है। तो अब हमको इसे सॉल्व करना है तो हल करेंगे। तो -8 बटे में 7 और 7 यहाँ पर रहेगा, इसके अंदर का ब्रैकेट वाला कर देंगे हल, तो 4 एकम 4 आ जाएगा माइनस में और 3 दूना के 6, तो ये हमारा ब्रैकेट जो है हट जाएगा। ठीक है, अब इधर हो जाएगा कि 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा। अब 2 से दोनों कट रहे हैं तो 2 से करेंगे तो 16 आएगा, इसे 2 से करेंगे तो 21 आ जाएगा। दोस्तों अब हम लोग दाहिना पक्ष को हल करेंगे। तो दाहिना पक्ष है -8 बटे में 7 और गुणते 1 बटा में 2, तो -8 का 1 में गुणा करेंगे तो -8 आएगा और 7 दूना के 14 गुणे 4 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, लिख देंगे। तो 8 चौके यहाँ भी 32 बटा में 14 त्याई 42, इन दोनों को भी जब हम लोग काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो 16 बटे में 21 आ जाएगा, यानी कि LHS बराबर RHS, ये भी हमारा सिद्ध हो गया। दोस्तों इसमें साहचर्य प्रगुण का प्रयोग किया गया है। इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि गुणन का साहचर्य प्रगुण, क्योंकि साहचर्य प्रगुण प्लस वाला में भी आता है, इसलिए इसमें गुणन का साहचर्य प्रगुण लिख सकते हैं। अब ये दोनों बराबर हो गए तो सिद्ध हो गए। अब हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तो दोस्तों पहला का ई का प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नांकित में रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के आगे संबंधित प्रगुण का नाम भी लिखिए। तो यानी कि कौन सा प्रगुण है इन सब में बताना भी है और इसको भरना भी है रिक्त स्थान को। तो चलिए इसको भरते हैं और बताते हैं कि क्या क्या रहेगा। तो देख सकते हैं कि 2 बटे में 11 गुणते 3 बटे में 7, तो इधर हो दिया गया है कि -3 बटे में 7 और 2 बटे में 11 नहीं है, तो बस यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2 बटे में 11। ठीक है, और यह है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम या फिर प्रगुण। तो हम प्रगुण ही लिखेंगे क्योंकि प्रगुण ही पूछा है, तो इसे हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे कोष्टक में। अब दूसरा इसका है कि खाली जगह यानी कि खाली स्थान 2 बटे में 3 गुणते 3 बटे में -2। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि इधर -11 बटे में 3 है और एक खाली जगह है 3 बटे में -2 है,
तो इधर जो खाली जगह है वहाँ पर -11/3 हो जाएगा, यानी कि -11/3। और इधर है पूरा अब हो गया है, तो इधर दूसरे नंबर पर 2/3 खाली है, तो यहाँ पर रहेगा 2/3। और यह प्रगुण है साहचर्य प्रगुण, तो लिखेंगे साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण हो गया। अब आते हैं तीसरा प्रश्न का, तो -5/7 गुणे खाली जगह -4/7। इसमें देख सकते हैं कि प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर गुणे था, तो यहाँ पर प्लस आ गया। -5/7 का इसमें गुणा करेंगे तो वो नंबर लिखेंगे, लेकिन देखिए -5/7 का इधर 2/5 लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर आएगा 2/5। अब दूसरा, यहाँ पर -5/7 का 4/7 में गुणा होगा, यानी कि इधर यहाँ पर -5/7 होगा, क्योंकि -4/7 में गुणा हुआ है। देख सकते हैं कि -5/7 का एक बार इसमें गुणा हुआ है, दूसरी बार इसमें, और यहाँ पर बारी बारी से लिखा गया है, यानी कि -5/7 का गुणन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे योग का वितरण प्रगुण। तो यह है योग का वितरण प्रगुण। अब तीसरा प्रश्न हमारा हो गया है, चौथा प्रश्न हल करते हैं। दोस्तों चौथा प्रश्न है सरल कीजिए। तो इसमें सबसे पहले सरल करना है कि चौथा का 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला वाला है कि -3 गुणते -10/9 गुणते 18/5 गुणते -1/-6 तो दिया गया है। तो इससे हम लोग पहले फिर से कोष्टक पहले हटा लेते हैं। तो हल जब करेंगे तो लिखेंगे -3 गुणते -10/9 गुणते 18/-5 गुणते -1/-6। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहेंगे तो माइनस हम नहीं भी लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ नंबर भाग दे के कट रहे हैं। तो देखेंगे कि 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, 6 से 18 3 बार में कट जाएगा, तो कट जाएगा तो लिख देंगे। उसके बाद 5 से 10 2 बार में कट जाएगा, तो 2 लिख देंगे। अब देखेंगे कि जो बचा हुआ है वो लिख देंगे, और जो अभी कट रहा है उसको कटा देंगे। देखें 3 से 9 3 बार में कट रहा है। अब हम सबका चिन्ह भी लिख देंगे, चिन्ह के साथ भी लिखेंगे। इधर ये 3 से 3 कट गया है, लेकिन -1 बचा हुआ है, तो लिखेंगे -1। यहाँ पर गुणते -2 बचे हुए हैं, तो -2 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 3 बचा हुआ है ऊपर, तो ये भी 3 लिख देंगे, प्लस में है। और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस नहीं लिखेंगे, और 6 पूरा तरीका से कट गया है। नीचे हमारा बस बचा हुआ है 1 बस 3, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे 3 बचा है, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ पर -5 से इसको कटाए थे, तो -5 का माइनस बचा हुआ है, तो लिख देंगे -1। चाहते तो यहाँ माइनस से माइनस यहाँ भी कट के ख़त्म हो गया होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं, इस -1 से -1 चाहेंगे तो कट सकता है, और 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा -2, तो लिखेंगे -2। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर, ठीक है। अब हम लोग चौथा का दूसरा प्रश्न हल करेंगे इसी तरीके से। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग बाउंड्री दे दे रहे हैं, तो -1/-9, तो हम लोग माइनस हटा देते हैं, 1/9 लिखेंगे, क्योंकि ये भी माइनस ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा। गुणते 3/20 गुणते -4 है, तो -4, और गुणते 6/-5। अब दोस्तों जो हमसे कट रहा है कटा देंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कि 4 से 20 5 बार में कट जा रहा है, 3 से 9 3 बार में कट जा रहा है। अब जो कटेगा बाद में कटा देंगे, तो जो ऊपर बचा हुआ है वो लिख देंगे। -1 बचा हुआ है और 6 बचा हुआ है, तो वो दोनों को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे -1 गुणते 6, अब बटे में 3 5 और -5 लिखेंगे, 3 गुणते
5 गुणित -5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 माइनस है, एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, तो 9 मिलके प्लस हो जाएंगे, लेकिन अभी 3 से 6 कट रहा है 2 बार में, तो ऊपर -2 आया और यहाँ 5 बचे 25, माइनस में 25 आया। तो देख सकते हैं कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अभी यहाँ पर आ गया 2/25, यही हमारा उत्तर है। दोस्तों चौथा का दूसरा प्रश्न यानी कि अंतिम प्रश्न हल हो चुका है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा और कौन कौन से चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं हमसे ज़रूर बताइए, और कौन कौन क्लास के आपको चाहिए वो सब हमसे बोलिएगा कि किस चैप्टर का कौन सा वीडियो और कौन से क्लास का वीडियो चाहिए, हम आपको उसका जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।